देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वांटिटी का किसी भी यूनिट का डायमेंशन फार्मूला आप कैसे बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा, अगर नहीं कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग वैसे ही पूछ लीजिएगा। बेटा, किसी भी यूनिट का अगर डायमेंशन फार्मूला बनाना है तो उसके लिए आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए। जैसे एरिया था, अब एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है एरिया का। अगर ये कैसा यूनिट था जो आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखाए गए थे, उसमें क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी था। इसके बाद यूनिट स्टार्ट कराया गया था। यूनिट में क्या था बेटा, फंडामेंटल यूनिट था, डिराइव्ड यूनिट था और सप्लीमेंट्री यूनिट था, ठीक है ना। तो अभी आपने फंडामेंटल यूनिट 7 पढ़ लिए थे। इसके बाद डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट, ये आपके सारे जितने भी अब पढ़ाए जा रहे हैं बेटा, आपको ये सिर्फ डिराइव्ड यूनिट ही पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी यूनिट का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। अगर आपको किसी यूनिट का डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो उसके लिए उसका फार्मूला पता होना ज़रूरी है। जब भी आप एरिया का फार्मूला लिखते हैं तो वहाँ बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बेटा देखो, किसी भी एक रेक्टेंगल सा बना लेते हैं, जो इसकी लेंथ होगी उसको भी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि जब आपने फार्मूला रीड किया था कौन सा, फंडामेंटल वाला, तब वहाँ पे आपको बताया गया था सिर्फ लेंथ मास। तो लेंथ आपकी यहाँ पे जो होगी वो तो एल से रिप्रेजेंट की जाएगी, बट ब्रेथ भी एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, लेंथ और ब्रेथ का यूनिट अगर मीटर है तो यहाँ इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फार्मूला के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, एल मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका बिग ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसे बेटा एल स्क्वायर आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, कल के वीडियो में भी बताया था कि कोई भी डायमेंशन फार्मूला तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक वो बिग ब्रैकेट में ना लिखा जाए। अब इसके बाद क्या बात करते हैं बेटा कि कोई भी यूनिट, जब भी आप डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे किसी यूनिट का, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मास, लेंथ और टाइम तीनों ही लिखेंगे। ये तीन डायमेंशन फार्मूला जो ये फंडामेंटल यूनिट है, इनको लिखना कंपलसरी होता है किसी भी यूनिट में। अगर नहीं होता है, जैसे इसमें मास और टाइम प्रेजेंट नहीं था, तो कैसे लिखेंगे बेटा, बिग ब्रैकेट स्टार्ट m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। कुछ इस तरह से डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम आपको किसी भी डायमेंशन फार्मूला में लिखना कंपलसरी है। अगर उस फार्मूले में मास नहीं आ रहा था, देखो इसमें बेटा मास और टाइम नहीं आ रहा था, उनकी पावर 0 लिखा गया है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर यहाँ पे 1000 लिख दो बेटा, और उसकी पावर अगर आपने 0 लिख दिया जाए तो इसका आंसर हमेशा 1 आ जाता है। तो आप एल स्क्वायर पहले भी था, बाद में भी एल स्क्वायर बना रहेगा, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वैसे ही आप अगर बात करते हैं वॉल्यूम में, मैं अब इसका फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ बेटा, बोल दूंगा, ध्यान से समझिएगा। जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और जब डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो डायमेंशन फार्मूला में क्या आ जाता है, कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाई, फिर से वही कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एल। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, एल क्यूब, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए बेटा, जैसे ही डायमेंशन फार्मूला लिखने का नंबर आता है, लास्ट जो उसका सोल्यूशन होगा, आप m0, l की पावर 3 और t0 इसी तरह से लिखेंगे। आपको ये तीन जो यूनिट हैं ये लिखना कंपलसरी किसी भी डायमेंशन फार्मूला में, ठीक है ना। अब अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम में इसलिए नहीं लिखा था, वहाँ स्पेस भी नहीं था और इजी सा होता है, दैट्स वाई मैंने उसमें नहीं लिखा। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल M से, ठीक है ना। और वॉल्यूम की सिर्फ अभी वॉल्यूम का आपने फार्मूला सॉल्व किया है, क्या था, L की पावर 3। अब ये याद रखिएगा बेटा, जब भी ट्रांसफ़र किया जाता है न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, तो जिस नंबर को आप ट्रांसफ़र करते हैं उसकी पावर का साइन चेंज कर देते हैं। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, m और l की पावर -3,
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सिर्फ देखो एल क्यूब को हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेके गए, जैसे ही आप इसको न्यूमिनेटर लेके जाएंगे तो आपकी पावर ये प्लस से माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये पावर में पहले से ही माइनस लगा होता तब इसको न्यूमिनेटर में ले जाने पे इसको हम प्लस कर देते, ठीक है। फिर से वही काम, जब डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे टी नहीं था तो एम एल की पावर -3 और टी की पावर क्या लिख देंगे 0, कुछ इस तरह से बेटा। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस एल, लेंथ, डिस्टेंस मीन्स लेंथ और लेंथ मीन्स एल, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? टी से। अब देखो टाइम को न्यूमिनेटर में लेकर चलो बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा एल टी -1, ठीक है ना। आप पूरा कंप्लीट जब डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो वही आपका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? m, पहले m की पावर क्या लिखेंगे 0, l t की पावर -1, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ सिंपल से बेटा किसी भी यूनिट का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो आप इजी उसका डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या था? टाइम। अब बेटा चेंज इन वेलोसिटी लेट कर लेते हैं, समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है चलना, ठीक है ना, और यहाँ जाके उसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटा। 10 मीटर पर सेकेंड से चलना उसने स्टार्ट किया, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, तो स्पीड इंक्रीज़ हुई ना, कितना इंक्रीज़ हुई? 10 मीटर पर सेकेंड। जितना स्पीड में चेंजमेंट हुआ उसके साथ भी यूनिट वही है बेटा, क्या? मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ यूनिट था वही आपका यूनिट यहाँ पे है ना। तो जैसे यहाँ मीटर पर सेकेंड था वैसे ही आपका यहाँ भी है, फॉर्मूला वही रहेगा सिंपल सा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी वेलोसिटी जैसे स्टार्टिंग में थी वैसे यहाँ भी रहेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी क्या लिखा था आपने? एल टी -1, तो वही चेंज इन वेलोसिटी की प्लेस पे आप क्या लिख देंगे? एल टी -1। अगर बेटा यूनिट नहीं चेंज हुआ है तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। चेंज इन वेलोसिटी में क्या बना रहेगा? वही डिस्टेंस अपॉन टाइम ही बना रहेगा। अब एल टी -1 कंप्लीट हो गया, डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा था, अब टाइम वैसे ही दोबारा लिख देंगे बेटा। अब इसको जब कंप्लीट करेंगे, देखो बेटा ध्यान से, एक ये टी, ठीक है ना। अब इसको न्यूमिनेटर में जब लेके जाएंगे तो टी की पावर कितना हो जाएगा? पहले ये हम अच्छा न्यूमिनेटर वाला लिख देते हैं, इसको हमने ऐसा ही लिख दिया टी की पावर -1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में, अब जब आप डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर लेके जाएंगे बेटा तो यहाँ क्या आ जाएगा? टी टू द पावर -1। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में बेटा साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। जब बेस सेम होता है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता है, तो दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, बिग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? एल टी की पावर -1 क्या हो जाएगा बेटा? -2, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट्स के बीच में बेटा मल्टीप्लाई होता है, ऑब्वियसली बात है, आप सभी को पता है। -1 आपका क्या आ जाएगा? -2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब इसको कंप्लीट डायमेंशन फार्मूला लिखना है, वो आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ मैं। अगर कंप्लीट डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा? m की पावर 0, l t की पावर -2, ठीक है। फोर्स का अगर फार्मूला लिखेंगे तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो मास आपका रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, बिग ब्रैकेट में लिख दीजिए। और एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी आपने लिखा है L T -2। जब इसको कंप्लीट फार्मूला लिखेंगे, अब देखो बेटा, अब यहाँ पे जाके तीनों यूनिट आ गए हैं, मास भी आ गया है और लेंथ भी आ गया और टाइम भी आ गया, ठीक है। आपका ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट हो जाता है बेटा। इससे कितने भी डिजिट इंक्रीज़ हो सकते हैं, सात की सातों फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। जितनी 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं लिखेंगे। भले ही आप यहाँ पे, जैसे यहाँ m और t दोनों ही नहीं थे तो आपने दोनों के प्लेस पे 0 लिखा था। अगर कोई यूनिट ऐसा होता है जिसका यूनिट ही नहीं होता है, जिसका कोई यूनिट नहीं दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, फिर उसमें तीनों पे 0 लिख देते हैं। अभी आपने जब डेंसिटी के बाद वाला यूनिट देखा होगा तो वहाँ पे आपको समझ में आया होगा ऐसा कि तीनों के ऊपर 0 लिखा था,
ठीक है ना। लास्ट आपका है प्रेशर। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम अपॉन एरिया, और वॉल्यूम क्या था, L की पावर 3। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, L की पावर 3। और एरिया का फॉर्मूला क्या था, देखो बेटा एरिया का ध्यान से देखो, L की पावर 2, L की पावर क्या था 2। अब ध्यान से समझना बेटा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या करना है,